Hello everyone, this is Professor MH or today in this video we will discuss the practical aspect of hire purchase. तो हायर परचेज के अंदर हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी क्यों ज़रूरत थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। फिर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग हायर परचेज में यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर हम लोग ने देखा था कैश प्राइस का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और अब हम लोग करेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्क्लोज होगा उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्कस होने वाला है वो होने वाला है कि जर्नल एंट्री हम लोग को कैसे लॉजिकली याद रखनी है, बाय हार्ट नहीं करनी है, लॉजिकली याद रखनी है। दूसरा, लॉजिकली याद रखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में एंट्री का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस को भी लॉजिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं वो हम लोग देखेंगे और बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हायर परचेज के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री, लेजर एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो अब इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड सेकेंड वन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमें जो हायर परचेज का अकाउंटिंग करना है इसके अंदर हमें तीन चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, जर्नल एंट्री, लेजर एंड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो ये तीन चीज़, जर्नल एंट्री, लेजर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये दो हेडिंग में हमें पढ़ना है कि अगर हायर परचेजर का बुक्स बनाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, लेजर कौन से बनेंगे और बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज करना होगा। और यही चीज़ अगर हायर वेंडर अगर बनाता है तो हायर वेंडर में जर्नल एंट्री क्या होगी, लेजर कौन से बनेंगे और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हायर परचेजर को फर्स्ट, फिर आगे जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती जाएगी तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो लेट्स स्टार्ट विद इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो हम लोग है अकाउंटिंग जो देखने वाले हैं हायर परचेजर में, मतलब हायर परचेजर जो परचेज करने वाला है अगर वो जर्नल एंट्री पास करेगा, अगर वो लेजर बनाएगा, अगर वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा। तो जो इसमें रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजैक्शन उसकी बेसिकली दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। तो याद रखना है जब हायर परचेज करोगे तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर आपको जर्नल एंट्री, लेजर और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दो मेथड से करने हैं, दो मेथड से करने हैं। और वो दो मेथड कौन से हैं? फर्स्ट वन कैश प्राइस मेथड एंड सेकेंड वन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सेम वे में वेंडर के अंदर भी आएगा, उसके अंदर आएगा सेल प्राइस मेथड आएगा और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो हायर परचेजर पे रहेगा और हायर परचेजर के बाद हम लोग हायर वेंडर पे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश प्राइस मेथड से। ओके, एक बार फिर से बता दूं, हम लोग करने वाले हैं हायर परचेज का अकाउंटिंग जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे, लेजर देखेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे। तो ये जर्नल एंट्री, लेजर और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाना है उसको दो तरीके में पढ़ना है, दो पार्ट में पढ़ना है। जब हायर परचेजर बुक्स बनाएगा तो क्या होगा और जब हायर वेंडर बनाएगा तो क्या होगा। तो हम लोग ने स्टार्ट किया है हायर परचेजर का। हायर परचेजर में जर्नल एंट्री, लेजर और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है कैश प्राइस मेथड, दूसरा होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद कैश प्राइस मेथड। तो कैश प्राइस मेथड कैश प्राइस मेथड नाम से पता चल रहा है कि इन दिस मेथड हम लोग क्या करेंगे, जो भी फुल कैश प्राइस होगा। अब ये फुल कैश प्राइस क्या होता है ये मैंने इंपॉर्टेंट टर्म करके वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और नहीं भी पता है तो याद रखना, कोई भी चीज़ को आप कैश देके ऑन द स्पॉट जो परचेज करते हो वो प्राइस को हम लोग कैश प्राइस बोलते हैं। आई बात समझ में? और अच्छे से समझना है तो एमआरपी याद रखो, जो भी चीज़ की एमआरपी रहती है सामने सामने दे के वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो, दैट इज़ द कैश प्राइस। तो इस मेथड के अंदर हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैश प्राइस से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री देखनी है।
कैश प्राइस मेथड में जर्नल एंट्री कैसे याद रखनी है वो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसका लॉजिकल सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस के बाद ये जर्नल एंट्री के अंदर कैसे एंट्री पास होगी वो याद रखनी है, और बाद में इसके लेजर अकाउंट देखेंगे और फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री का लॉजिक। तो आप लोग को मैं बता दूं हायर परचेज में क्या होता है। हायर परचेज के अंदर कोई बंदा रहता है परचेज करने वाला जिसको हम पी बोल सकते हैं, और एक बेचने वाला रहता है जिसको हम वी बोल सकते हैं, वेंडर। तो ये दोनों ये वेंडर इसको माल बेचता है और परचेजर उससे खरीदता है। तो कहना है ये हायर परचेज में पूरा पेमेंट तो एक साथ आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा ये जो परचेजर है और ये जो वेंडर है ये आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एग्रीमेंट, कि भाई हाँ आप ये परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले एग्रीमेंट बना लो। तो आपका जो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस याद रखना है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब परचेज। तो जब परचेज करोगे तो कैश प्राइस को लेके परचेज का एंट्री पास कर दो। पहला सीक्वेंस ये है। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ कि हाँ एक बंदा बोलता है मैं हायर परचेज पे खरीदना चाहता हूँ, एक बंदा बोलता है मैं बेचना चाहता हूँ, तो एग्रीमेंट बना लो, और एग्रीमेंट बन गया तो परचेज की एंट्री आएगी। तो ये परचेज की एंट्री पहली हो गई, दैट इज द लॉजिकल सीक्वेंस। अब जैसे ही परचेज की एंट्री हो गई, अब फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं है, आप पूरा पैसा नहीं भर रहे हो तो थोड़ा तो भरो। तो स्टार्टिंग के टाइम पे, एग्रीमेंट के टाइम पे जो स्टार्टिंग अमाउंट छोटा सा पे करते हैं जिसको हम लोग साइनिंग अमाउंट बोलते हैं, उसका एंट्री आएगा। तो द सेकेंड एंट्री इज डाउन पेमेंट। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहला एग्रीमेंट के टाइम पे तो परचेज का एंट्री, एग्रीमेंट हो गया, अब कुछ लेन देन की बात हो जाए, तो लेन देन की बात होती है तो थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है टोकन मनी टाइप में, तो डाउन पेमेंट की एंट्री आएगी। तो सेकेंड एंट्री आपको याद रखना है डाउन पेमेंट। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये लॉजिकल सीक्वेंस था, पहला एग्रीमेंट, दूसरा डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट हो गया, परचेजर वो गुड्स लेके चला जाएगा और यूज करेगा उसको, परचेजर वो गुड्स लेके जाके यूज करेगा। वेंडर वेट करेगा कि इसको इंस्टॉलमेंट पे कब देगा, वेंडर वेट करेगा कि ये जो प्रोडक्ट लेके गया परचेजर, वेंडर वेट करेगा कि ये जो परचेजर प्रोडक्ट लेके गया है इसका ड्यू डेट कब आएगा। तो जैसे ड्यू डेट आएगा तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, क्योंकि हायर परचेजेस में कैसा होता है थोड़ा सा पैसा पे करके आप चीज़ यूज़ कर सकते हो और बैलेंस अमाउंट को आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो जैसे ही डाउन पेमेंट हो जाता है, टाइम बीतता जाता है, वेंडर डिसाइड करता है इसकी पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी। और इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको याद रखना है, इंस्टॉलमेंट जो होता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट आता है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वही, लेकिन इंटरेस्ट, तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री जो आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड एंट्री आपको याद रखनी है इंटरेस्ट। आप लॉजिक समझो, हाँ सीक्वेंस समझो। सबसे पहला आप परचेज कर रहे हो तो परचेज की एंट्री, परचेज कर रहे हो तो पूरा पैसा नहीं पे कर रहे हो तो थोड़ा तो पे करना पड़ेगा ना श्योरिटी के लिए, टोकन अमाउंट टाइप के। तो टोकन अमाउंट टाइप का आप जब पेमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे डाउन पेमेंट। तो सेकेंड एंट्री आएगी डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट होने के बाद वेंडर माल दे देता है, परचेजर माल लेके चला जाता है और वो यूज करता है। अब टाइम बीतता जाता है, वेंडर वेट करता है कि वो अपना इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, और जैसे इंस्टॉलमेंट आता है वो इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो थर्ड एंट्री आएगी आपकी इंटरेस्ट की। और जैसे ही पता चला इंटरेस्ट इतना है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि जो परचेजर होगा वो वेंडर को पेमेंट करेगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो नेक्स्ट एंट्री जो रहेगी फोर्थ वाली, दैट इज इंस्टॉलमेंट पे, ईच एंट्री, ईच इंस्टॉलमेंट। आ रही है बात समझ में सीक्वेंस में? तो नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट पेड। आई बात समझ में? तो पहला ये किसके बुक में हम लोग कर रहे हैं, परचेजर के बुक में कर रहे हैं। तो परचेजर बोलेगा यार एग्रीमेंट कर लिया, परचेज कर लिया, तो परचेज की एंट्री पास करो। परचेज की एंट्री पास किया तो फ्री में तो वो लेके जाने नहीं देगा, तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो डाउन पेमेंट की एंट्री पास करो। डाउन पेमेंट के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट कब आ रहा है, तो इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट करो, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, और फिर उसको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, फोर्थ एंट्री, और वो इंस्टॉलमेंट का एंट्री आपको पास करना है। अब जैसे ये एसेट, ये चीज़ परचेज कर लेते हैं, हायर परचेज, ज़्यादातर ये एसेट्स होते हैं। तो एसेट जो होता है, एसेट के ऊपर परचेजर को, एसेट्स के ऊपर परचेजर को क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। इसलिए फिफ्थ एंट्री जो आएगी वो आएगी डेप्रिसिएशन की।
तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। वो क्या है ये सिर्फ आपको अभी फिलहाल सीक्वेंस याद रखना है, इसको डीप में जो है हर एक एंट्री को डीप में वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में उसको देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, आई बात समझ में। और जैसे ही ये 5 एंट्री खत्म हो गई तो आपको ये याद रखना है जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, खर्चे वाले। तो पहला परचेज है तो वो नॉमिनल में मतलब वो एक टाइम है, रेगुलर नहीं है। आपको वो देखना है जो एक्चुअल में नॉमिनल मतलब खर्चे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये आपको क्लोज करना है। तो जैसे लास्ट एंट्री आएगी वो आएगी कि जो भी इंटरेस्ट का कॉलम, इंटरेस्ट आपने बनाया या डेप्रिसिएशन बनाया उसको क्लोज करो। वैसे तो हर चीज़ क्लोज होती है, लेकिन आपको फोकस जो करना है वो करना है इंटरेस्ट के ऊपर और डेप्रिसिएशन के ऊपर। आई बात समझ में। तो ये 6 एंट्री का सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये 6 एंट्री में से फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री रहेगी और जैसे आने वाले साल रहेंगे तो उसमें ये लास्ट की 4 एंट्री रहेगी। तो एक बार और देख लेते हैं, ये आपका सीक्वेंस है। जर्नल एंट्री को डीप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सीक्वेंस कैसा है कि आपने परचेज किया तो एक है परचेजर और बेचने वाले को बोलेंगे वेंडर। जैसे ही परचेज होता है तो पहले एग्रीमेंट होता है, क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं आया तो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो एग्रीमेंट की एंट्री दैट इज परचेज की एंट्री। एक बार परचेज हो गया तो सामने वाला आपको फ्री में माल उठाने नहीं देगा, तो आपसे कुछ पैसा मांगेगा, इनिशियल अमाउंट, टोकन अमाउंट, तो डाउन पेमेंट का एंट्री। डाउन पेमेंट हो जाएगा, फिर आप गुड्स यूज़ करोगे, साल पूरा बीत जाएगा, फिर आपको ये ध्यान में आएगा इंस्टॉलमेंट पे करना है। लेकिन इंस्टॉलमेंट से पहले आपको ये देखना पड़ेगा वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एंट्री। फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दो और लास्ट में डेप्रिसिएशन और फिर क्लोज कर दो। ये सब एंट्री को समझने के लिए आपको याद रखना है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि है पर्सनल में याद रखना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, इसका लॉजिकल सीक्वेंस देखा। इसका क्या देखा, लॉजिकल सीक्वेंस देखा कि भाई पहले एंट्री क्या आएगी, दूसरी क्या आएगी और तीसरी क्या आएगी। तो फर्स्ट हम लोग ने पास किया एंट्री एग्रीमेंट परचेज का, फिर डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, फिर क्लोज करने का। तो ये 6 एंट्री का सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब इसको डीप में पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। बाय द टाइम इसको आप गो थ्रू करो तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि जनरल एंट्री कौन कौन सी आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में वो जनरल एंट्री का एकदम डीप एक्सप्लेनेशन होगा कि एंट्री कैसे पास करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम आप इसको रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।